हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्राफ। ये हमारा मोशन चैप्टर के ग्राफ्स हैं। और जिस भी बच्चों को 9, 10, 11, 12 में 11, 12 में पहुंचने के बाद भी ग्राफ्स बनाते नहीं आते हैं, ग्राफ समझ में ही नहीं आते हैं। मैं देखता हूँ अधिकतम बच्चों को, तो आप लोग भी बेटा ये ग्राफ्स को समझ लें। ठीक है, तो आज हमारे ग्राफ्स के रिप्रेजेंटेशन देखेंगे सारे। फिर कल जो वीडियो आएगा उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उससे पहले आपको एक्सेलरेशन समझना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब ऊपर रहेगा वेलोसिटी, नीचे रहेगा टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, या डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। तो यूनिट कितनी हो गई इसकी? मीटर पर सेकंड। इसकी कितनी हो जाएगी वेलोसिटी की? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी की, ये लिख दिया हमने। और टाइम की कितनी होती है? सेकंड। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं S-, किसको? एक्सेलरेशन की यूनिट को। चलिए, वेलोसिटी का अगर आपको टाइम ग्राफ बनाना है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस और टाइम आएगा। यहाँ पर आएगा वाई एक्सिस में डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में आएगा टाइम। एक्सेलरेशन का हमको अगर ग्राफ बनाना हो तो कैसा आएगा? एक्स एक्सिस में आएगा टाइम, वाई एक्सिस में क्या आएगा बोलो? वेलोसिटी आएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो वेलोसिटी आ जाएगा और टाइम आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा। डिस्टेंस और टाइम आएगा, डिस्टेंस और टाइम आएगा तो वेलोसिटी का ग्राफ हो जाएगा। चलिए, इसके ग्राफ्स को हम डिस्कस करते हैं। पहले आप एक चीज समझ लें यहाँ पर ध्यान से, तो नोट डाउन भी कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ कि पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बाद में जो माइक रहता है वो बंद मिलता है, तो वो हमारी जो मेहनत रहती है वो क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। तो बेटा हमको आप लोगों के पीछे बहुत मेहनत करना पड़ती है। बदले में आपको सिर्फ हमारे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोले कि आइए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपको मिल ही रही है, कर ही रहे हैं हम, आप उसको ज्ञान को अर्जित करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपको नॉलेज देने वाला हूँ मैं, बहुत बढ़िया नॉलेज देने वाला हूँ। क्योंकि हमको भी MSc में जब फिजिक्स से हमने किया था तो हमारे HOD सर ने हमको बताया कि एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यू आती है बेटा, 3 चीजें हमको बताई थी। एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू आती है वो नॉन क्वांटिटी होती है, मतलब हमको जो पता होती है वो एक्स एक्सिस में आती है। वाई एक्सिस में जो भी वैल्यू आती है वो आती है अननोन क्वांटिटी। क्या आती है? अननोन क्वांटिटी, जो हमको पता नहीं होती। तीसरी चीज हमको ये बताई थी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एंटी क्लॉकवाइज होते हैं आपस में। कैसे होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, और तीसरी चीज ये बताई थी कि तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। बड़ा समझ में आई बात? ये भी हमको चीज बताई। तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस में हम कुछ लेंगे और वाई एक्सिस में हम कुछ लेंगे। तो वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस लेंगे, एक्स एक्सिस में टाइम लेंगे। वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी लेंगे, एक्स एक्सिस में हम टाइम लेंगे। हम 4 ग्राफ को बेटा डिस्कस करने वाले हैं। 2-2 मिनट का ग्राफ है, बहुत सिंपल है, ध्यान समझना, एक बार में समझ लेना ताकि जल्दी से जल्दी हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाए। देखिए, पहला ग्राफ हम समझेंगे, वो समझेंगे वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा भी क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तीसरा पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चौथा पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये यूनिफॉर्म के लिए पढ़ेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए पढ़ेंगे, फिर ये यूनिफॉर्म के लिए, और फिर ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए। बात समझ में आ गई? मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड देखेंगे हम कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस है, ये टाइम है, यहाँ पर जो स्पीड होगी वो एक जैसी होगी। एक जैसी कैसे होगी? ध्यान समझना। चलो ग्राफ से समझ लेते हैं हम। पहले 4 ग्राफ समझेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब बेटा ये होता है, एक चीज कोई सी समझ लो आप, वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ लो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ लो, दोस्त बाकी एक जैसे सब, कोई भी अंतर नहीं। सीधा हाथ पता कर लो तो उल्टा हाथ पता चल जाता। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कांस्टेंट, एक जैसा।
टाइम भी वही रहेगी, डिस्टेंस भी वही रहेगी। देखिए कैसे। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, टाइम चेंज हो जाएगा और डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे। अब सारे ग्राफ एक जैसे हैं। देखिए इसको नोट डाउन कर लें। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब स्पीड कैसी है बेटा, एक जैसी है। देखिए कैसे। 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, यहाँ पर क्या मान लेते हैं 12 या 13 मान लेते हैं, 11 12 13 मान लेते हैं। 13 किलो मतलब यहाँ पर टाइम ले रहा है 20 मिनट्स, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है 13 किलोमीटर। फिर अगले 20 मिनट्स में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है वो, यहाँ पर मान लेते हैं कितना हो जाएगा 26, ये यहाँ पर 25 आ जाएगा, इसके ऊपर 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है 40, मतलब नेक्स्ट 20 मिनट्स हो रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो नेक्स्ट 20 मिनट्स में फिर वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना चल रहा है, यहाँ तक 13 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 13 है, यहाँ 26 है, यहाँ 13 है, कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। फिर अगर हम नेक्स्ट 20 मिनट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट 20 मिनट की अगर हम फिर बात करते हैं, फिर कितना आ जाएगा, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स है। नेक्स्ट 20 मिनट्स में फिर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे 39 के लगभग, यहाँ से यहाँ आ रहा है 39 के लगभग आ रहा है। तो नेक्स्ट 20 मिनट में कितना आ रहा है 39 किलोमीटर आ रहा है। मतलब यहाँ भी कितना डिस्टेंस आ रहा है, देखिए 26 में से डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 13 किलोमीटर। यहाँ भी जो डिस्टेंस निकल, अगर डिफरेंस निकालेंगे कितना आ रहा है 13 किलोमीटर। मतलब देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड हो रही है एक जैसी। देखिए एक जैसा ग्राफ बनना, सीधा ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। देखिए कैसे, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। जैसे हमको स्पीड निकालना, यूनिफॉर्म एक जैसी स्पीड आ रही है, देखो सब में। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ भी डिस्टेंस कितनी रख रहे हैं 13, टाइम कितना रखेंगे 20। सेकंड केस के लिए भी क्या होगा, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए भी क्या होगा, डिस्टेंस 13 टाइम 20। थर्ड के लिए भी डिस्टेंस 13 टाइम 20। तीनों के लिए स्पीड क्या आएगी, सेम, S1 बराबर S2 बराबर S3। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। इसको नोट डाउन कर ले, एक बार देख ले। मतलब देखिए टाइम भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, फिर टाइम भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, फिर टाइम भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। अब जो नॉन यूनिफॉर्म आएगा बेटा, उसमें क्या होगा, टाइम और डिस्टेंस बदल जाएंगे। देखिए कैसे, ध्यान से, फिर आप लोग डाउन कर लेना। यहाँ पर देखना ध्यान से, फिर वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। देखिए कैसे, ये 2 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये मीटर में तो 1 मीटर कर रहा है। फिर अगले 2 मिनट्स में 5 मीटर कर रहा है। फिर अगले 2 मिनट्स में यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 मीटर कर रहा है। फिर अगले 2 मिनट्स में यहाँ पे ये हो रहा है, कितना हो रहा है ये 14। मतलब देखिए यहाँ पर कुछ भी, टाइम तो क्या है 2 सेकेंड है, फिर अगले 2 सेकेंड में, फिर अगले 2 सेकेंड में, फिर अगले 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, पर टाइम तो 2 सेकेंड है, पर डिस्टेंस देखो चेंज हो रही है। यहाँ पे कितनी के पा रही है 4 मीटर, फिर कितनी आ रही है 4 मीटर, फिर यहाँ पे चेंज आएगा, कितनी आ गई 5 मीटर, आगे चल के 7 मीटर। मतलब डिस्टेंस में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। तो अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम तो चलो मान लेते हैं वही है, और डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो डिस्टेंस में अगर चेंज आएगा तो स्पीड में भी चेंज आएगा। इसलिए ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। इसका जो ग्राफ बनता है कैसे बनता है, इस तरीके से। देखिए ये ऐसा स्ट्रेट नहीं होगा, यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट होगा, ये याद रखना। समझ में ये बात, यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नॉन स्ट्रेट। नोट डाउन कर ले इसे। चलिए, गर्मी अधिक होने के कारण बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो अब ध्यान से आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर ले। और यूनिफॉर्म के लिए क्या करना है, स्ट्रेट ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म के लिए इस तरीके से, कुछ भी चेंजेस वहां पर आएगा, सेम डिस्टेंस या टाइम नहीं रहेगा। ऐसा कैसे क्या होगा, देखो एक्सीलरेशन में, तो हमारा ग्राफ का टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। देखिए अगला टॉपिक जो हमारा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब वाई एक्सिस में वेलोसिटी लेंगे, एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, टाइम। वाई एक्सिस में वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में टाइम है। देखिए ये रहा आपका सामने ग्राफ, ये यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। ये यूनिफॉर्म के लिए है, सीधा आ रहा है ग्राफ, देखो समझाने की जरूरत है क्या, नहीं। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए कम ज्यादा वेलोसिटी हो रही, देखो सेम है क्या, नहीं। स्ट्रेट ग्राफ आ जाए मतलब सब कुछ सेम है, टाइम भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है। अगर स्ट्रेट नहीं आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, या इस तरीके से आ रहा है, या इस तरीके से आ रहा है, या इस तरीके से आ रहा है, कैसे भी आ जाए, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ हो जाएंगे।
मतलब वहाँ पर वेलोसिटी और टाइम में चेंजेस आ रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक जैसा आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आ गई बात। जैसे यहाँ पर समझते हैं 5 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर की स्पीड से चल रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर की स्पीड से चल रहा है, ऐसा करके अगले 5 में भी 10 की स्पीड से चल रहा है। तो सब में जो अगले 5 मीटर ले रहे हैं, तो हम टाइम अगर 5 सेकंड बढ़ाते जा रहे हैं, तो हर एक 5 सेकंड के इंटरवल में वो डिस्टेंस जो स्पीड चल रही है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, इसलिए यहाँ पर टाइम और स्पीड दोनों सेम होगी, या टाइम और वेलोसिटी दोनों सेम होगी, इसलिए जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है देखिए, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, वेलोसिटी इसमें चेंजेस आएगा, तो वहां पर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक और सबसे काम की बात दोस्तों, कि अगर आपको इस ग्राफ का एरिया निकालना है, इस ग्राफ का क्या निकालना है, अगर एरिया, इसका एरिया निकालते हैं तो इसका क्या निकल जाता है, डिस्टेंस। तो हमेशा आप लोग एक बात याद रखें, जब कभी भी आपको विदाउट फॉर्मूला अगर डिस्टेंस निकालना है, तो इस ग्राफ का क्या निकाल ले, एरिया निकाल ले। तो ये ग्राफ क्या ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों क्या कर देना प्लस, तो एरिया निकल जाए। जो भी एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ये जो आपको ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यूनिफॉर्म मोशन का है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड क्या है, सेम है, वेलोसिटी क्या है, सेम है। देखिए 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट बस। ऐसे ग्राफ का मतलब ये होता है कि वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। वैल्यू क्या चेंज होगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है। जैसे टाइम चेंज हो रहा है, 1 आवर, फिर 2 आवर, फिर 3 आवर, फिर 4 आवर, और स्पीड तो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी ऑब्जेक्ट चल रहा है। आगे बात समझ में। अब इसका एरिया निकालना हो तो, इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। कैसे निकालेंगे, देखिए सपोज करा ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ब्रेथ है। आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए क्या करोगे आप, डिस्टेंस के लिए होता है जो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया का आएगा रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, मान लेते 3 है, 4 है, जैसे यहाँ से कितनी है, 4 है, पूरी निकाल लेते, 4 है यहाँ से यहाँ तक। और ब्रेथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 40 है, तो 4 इंटू 40 हो गया। जैसे यहाँ से तक कलर कराया तो 1 से 3 तक 3 ले लो, 3 इंटू 40 हो गया। मतलब यहाँ से तक कितनी डिस्टेंस है वो, और यहाँ से तक कितनी डिस्टेंस है वो, इसका एरिया निकल जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसी तरीके से करेंगे, आप नोट डाउन कर ले इसे। सिर्फ ग्राफ्स आपको याद रखना है दोस्तों, सिर्फ आपको याद रखना है ग्राफ्स। चलिए आपको उससे बता देता हूं मैं आपको। देखिए बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा भैया, तो बच्चों के लिए बच्चों ये सब बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है, या फिर यहाँ पर ले लो, जो आपको लेना वो ले सकते हो। जैसे यहाँ पर ले लेते डिस्टेंस, डिस्टेंस हमको पता है, टाइम नहीं पता है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर ट्रेपेजियम। क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लो। क्या निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। रख दो वैल्यू, हाफ बेस कितना है, यहाँ से तक मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ये डिस्टेंस है मीटर में, काय में, मीटर में। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ये टाइम है, काय में, सेकेंड में। बहुत सिंपल हो गया दोस्तों। देखिए कैसे, सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ध्यान से दर्शन, ध्यान से इधर देखिए, 1 मिनट में खत्म, ध्यान से देखना। अगर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं पूरे का, तो हमें क्या निकल जाएगी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस को अगर आपको निकालना है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, पर हमको फॉर्मूला नहीं लगाना, हमको ग्राफ की मदद से निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हाफ, ऐसा कैसा लिखा, बेस कितना है, यहाँ से तक बेस 2 है, यहाँ से तक बेस कितना है, 2 2। हाइट कितनी है, हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक हाइट है, देखो यहाँ से यहाँ तक हाइट है 3 है,
कितनी है 3 प्लस लेंथ कितनी है, वापस देखो यहाँ से तक। अब स्क्वायर की लेंथ देखो, स्क्वायर की लेंथ है 2 और हाइट भी कितनी है 3, 1 2 3 यहाँ तक है ना, हाइट ही है 3। तो हाइट है 3, ब्रेथ है 3 और लेंथ है 3। तो लेंथ कितनी है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। तो 9 इसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि मोशन चैप्टर हमारा चल रहा है। सर का वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है, नोट डाउन कर ले।